गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। रहे ताहानी सिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहरा ही शक्र के फेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति तेरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दस मुख कतहु खबरी अति पाई, से साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बनाई। जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरतीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुस्तक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन सी जाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख
संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोई खट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, 20 बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई दखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुली सरद, धूम केतु अति अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। काम रूप जानहि सब माया, सपन हो जिनके धर्म नादाया। बस मुख बैठ सदा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। तेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था।
अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूठा, हमरे बैरी विबुध बरूठा, ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई, देखि सबल रिपु जाहि तराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विधि होई, कहाऊ बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मथ होम सराधा, सब कह जाई करहूं तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाहीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई, तब मारी हो कि छाड़ी हो, मली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़िबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपनु चलो गदा करी लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलते दशानन डोलती अवनी, गरजते गर्भ स्रवहि सुर रवनि, रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया।
पालन के लोक सुहाए, तूने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, 10 मुख बसवर तीन नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्वस्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडली के मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं का तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीना, तिन कर चरित सुनहु जोगीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको
पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतूतें की उन्हें भी सुनो। देखत भी में रूप सब पापी, निश्चर करे देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावनि, नगर गाँव पुर आगि लगावनि। जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटें, वे सभी सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानि न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने हो सुनिए ना वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मणों को भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने में नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मफ भागा, सवन सुनई दस सीसा। आपन उठि धावई, रहई न पावई, धरि सब घालई कीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। एहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवता भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई नीति, घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पाप ही कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में रावण आदि का अत्याचार वर्णित किया गया है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस की कथा निरंतर चलेगी। आप लोग इसका श्रवण करने के लिए
इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री सीतापतये नमः।